आड़ू एक ऐसा फल कि जिसका नाम लेते ही मुंह में आ जाता है पानी। एक आड़ू रोजाना खाएंगे तो ये आपको भरपूर तवानाई देगा, क्योंकि ये मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और डिफरेंट फ्लेवर्स का खजाना है। आड़ू सबसे पहले चाइना में दरियाफ्त किया गया, लेकिन आजकल सवात में इसकी एक बड़े पैमाने पर काश्त की जा रही है और इसकी 12 अक़साम पाई जाती हैं। मई के महीने में आना शुरू हो जाता है और फिर मुख्तलिफ अक़साम का आड़ू सितंबर तक आता ही रहता है। मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक सवात में सालाना 4 लाख टन आड़ू पैदा होता है, और लेकिन सन 2022 में कुछ क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी और आड़ू जो है बहुत ज़्यादा गल गया था। आड़ू का जो ये गोल्डन और ऑरेंज रंग होता है ना, वो बेटा कोप्रोटीन की वजह से होता है, जो कि जिस्म में जाकर फौरी तौर पर विटामिन ए में तब्दील हो जाती है। बिनाई के लिए बेस्ट चीज़ है और जिस्म में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, यानी कि पावर ऑफ इम्यूनिटी देता है। हंगरी जो कि एक मुल्क है, उसके अंदर आड़ू को एक सुकून आवर फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये टेंशन, दिमागी बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। रसीला, मीठा, महकता आड़ू चाहे तो वैसे ही खाएं या किसी डिश के अंदर मिलाकर खाएं, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। देखें, जब हम नट्स के साथ आड़ू मिलाकर खाते हैं या दही के साथ मिलाकर खाते हैं, सलाद में डालकर खाते हैं, कस्टर्ड में डालकर खाते हैं या इसका जूस बनाकर पीते हैं ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आड़ू ऐसा ज़बरदस्त फ्रूट है जो तमाम बीमारियों या एलर्जिक बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। दिल के अमराज में भी बहुत ही ज़्यादा पुरअसर साबित होता है। ख़ास तौर पर खाना हज़म करने वाले जो खुराकें होती हैं, उनमें से ये बेहतरीन फल है और इसके फूल बहुत सी अद्वियात में भी इस्तेमाल होते हैं। तो कहा जाता है कि सवात की ज़मीन इसके लिए ऐसी ज़रखेज़ है कि ऐसा जैसा फल कहीं और नहीं मिलता। आड़ू का इस्तेमाल छिलके समेत करना चाहिए, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। फाइबर होता है जो हमारे मैदे की अच्छे से सफाई कर देता है और तमाम फाजिल मादों को जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो खूब आड़ू खाइए और जान बनाइए, अल्लाह ताला की नेमतों से ढेर फ़ायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।